सो बेसिकली आपने इस एक्सपेरिमेंट पे क्या करना है, हमने कॉपर सल्फेट लिया, अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लिया, हमने कॉपर सल्फेट लिया है जो दूसरा केमिकल है। वो हमने ऐसा एक ट्रांसपेरेंट जार है या फिर बीकर ले लो, उसमें डाला, फिर हमने उसको थोड़े टाइम रख दिया, हमने टच भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उसके बाद आप देखोगे तो स्लोली ये जो डार्क ब्लू कलर है वो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कॉपर इज ट्राइंग टू अक्वायर द स्पेस बिटवीन द वाटर। सो दिस इज नोन एज द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन जोन टू द अनदर। चौथा कंक्लूजन हमारा ये था कि भाई पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैसे? सो बेसिकली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इसका सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हमें मिलती है सॉलिड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर पे, आप अपना हाथ जो है वो हवा में हिलाइए, हिलाया तो हाथ जब आपने हवा में हिलाया तब आपका हाथ आराम से रोटेट कर रहा था। उसका मतलब क्या है कि गैसियस पार्टिकल होते हैं हवा में, तो उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप इजीली रोटेट कर पा रहे हो अपना हाथ इन एयर। अब वही चीज़ आप इन वाटर कीजिए, वाटर है, वाटर में आप अपना हाथ डाल के सर्कल घुमाइए, तो आपको जितना हवा में, मतलब जितना गैसियस सब्सटेंस में इजीली आप मूव कर सकते हो उतना इजी आप नहीं मूव कर सकते। मतलब पार्टिकल्स आर क्लोज, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और द वर्स्ट कंडीशन वुड बी इन द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड है, मान लो कि एक बड़ा सा लकड़ा है या फिर लेट से के कुछ भी हैवी है, लाइक यू कैन टेक अ बार्क ऑफ अ ट्री और एनीथिंग विच इज़ हेवियर। आपकी गाड़ी ले लो विच इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो आप उसे धक्का मारो अकेले नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने अट्रैक्टेड है कि वो जल्दी मूव ही नहीं करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स में, जैसे सॉलिड पार्टिकल है उनमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैशियस में तो बिल्कुल कम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट रिजिड एंड फ्लूइड। तब ये रिजिड और फ्लूइड होता क्या है? रिजिड मतलब तो बोलते हैं ना कि आप बहुत रिजिड नेचर के हो, मतलब क्या? अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, किसी भी चीज़ में वो एडजस्ट नहीं होगा। जैसे आप ले लो कि ये पेंसिल है, राइट? अब आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस पेंसिल फ्रॉम इन बिटवीन, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, ये खुद ऐसे बेंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ रिजिड। बट लेट्स से आप ले लो कि ये हैंड्स फ्री है, ओके, और इस हैंड्स फ्री को मुझे इधर से ऐसे मोड़ना है, तो ये मुड़ गई, तो दिस इज़ फ्लेक्सिबल। अब ऐसे ही तरीके से मेरे को ये पेंसिल को मूव करना है तो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। सो इट इज़ रिजिड ऑल्सो एंड इट इज़ अनबेंडिंग ऑल्सो। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं लिक्विड है, फ्लूइड है, गैस है, फ्लूइड है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि अरे हम मतलब बीमार हो जाते हैं तो बोले कि फ्लूइड लिया करो। फ्लूइड वर्ड का मीनिंग है कि जो इजीली फ्लो हो जाए वो, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। और उसका जो वो फ्लोइंग नेचर होता है उसे हम बोलते हैं उसकी फ्लूइडिटी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फ्लूइड, और वो हमें लिक्विड और गैशियस सब्सटेंस में दिखता है। सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है इन द गैशियस सब्सटेंस एंड देन इन द लिक्विड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड विद द अदर टॉपिक्स।